आर्मी चीफ को इमरान खान का कोई ख़त नहीं मौसूल हुआ, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी ज़राए ने ख़त के हवाले से तरदीद कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मीडिया पर खबर सामने आई कि बानी PTI ने ख़त लिखा है। तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी हो तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि बानी PTI और सज़ा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी ख़त को पढ़ने की ख्वाहिश है। इमरान खान के आर्मी चीफ को ख़त का रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। मैंने अब तक इमरान खान का ये ख़त पढ़ा है ना देखा है। बैरिस्टर गौहर जवाब के लिए पुरुम्मीद। चेयरमैन PTI ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि चाहे इदारा हो या उसका सरबराह, फ़ौज हमारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। अक्टूबर में ज़रूर एक मुलाकात हुई थी लेकिन इसमें कोई सियासी मुतालबा नहीं रखा गया था। चेयरमैन PTI के मुताबिक इमरान खान ने ख़त के मदरजात खुद पढ़ कर सुनाए और कहा कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। PTI अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेगी। कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल उठाया कि कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जिम्मे में आ सकता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? फतवे देने वाले वहीं रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि हो सकता है मुझे 7 फरवरी को रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस में गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाए। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले पर नया तनाज़ा सामने आ गया। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि जजेस की रिप्रेजेंटेशन में कहा गया कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। अदालती ज़राए ने कहा कि जजेस की जानिब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतल्लिक है, जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के तबादले के बाद इंतजामी अमूर में बड़ी तब्दीलियां सामने आ गईं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस आज़म खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स, जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज़ बैंकिंग कोर्ट्स और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज सेशन कोर्ट ईस्ट के इंतजामी जज होंगे। पार्लिमान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून साजी करे। पेका एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। शहरी क़य्यूम खान की दरख्वास्त में पेका एक्ट तरमीम का रदम करार देने की इस्तदा। कहा गया कि फुल कोर्ट न सिर्फ तरमीम बल्कि असल पेका एक्ट का भी बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में जायज़ा ले। जाली असम्बली और जाली सदर की जानिब से रूल्स बनाने के अमल को मुअत्तल करने का हुक्म दिया जाए। पेका कानून के तहत फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम में 2 मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा पुलिस ने व्हाट्सएप पर डकैती की झूठी खबर देने के इल्ज़ाम में 1 शख्स के खिलाफ पेका कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया, जबकि FIA ने मुजफ्फरगढ़ में 1 शख्स को गिरफ्तार किया जिसने मुबैना तौर पर अपने फेसबुक अकाउंट पर तौहीन मजहब का झूठा दावा किया था। अदालती हुक्म के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत पेश न करने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया गया। बुशरा बीबी ने वकला के जरिए सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की 2 दरखास्तें दायर की। दरखास्तों में कहा गया कि 1 फरवरी की समाअत में अदालती हुक्म के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत पेश न करने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वज़ीर आज़म ने इस बार माह रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर ही रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर है। 4 सूबों से एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी हो गई है, जिस पर तमाम वज़राए आला का शुक्रगुजार हों। करप्शन रोकने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस वफाकी वज़रा, मुशीरान, वज़राए मुमलिकत और मुआवनीन खुसूसी की तनख्वाहों में 150% तक इजाफे की तजवीज़ पर फैसला मौखर कर दिया गया।
मुल्तान में गैस बाउजर वाकये में मुलविस बाउजर के ड्राइवर को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने बताया कि वो बाउजर से गैस चोरी करते थे। ड्राइवर के मुताबिक वाकये के रोज गैस चोरी करने लगे तो वॉल लीक था। गैस लीक होने पर वो वहां से फरार हुआ। कुछ देर बाद धमाका हो गया। वाकये में 19 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए कारोबार और ज़राअत कर्जा स्कीम का दायरा बढ़ा दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कर्जा स्कीम के दायरे में तोसी के बाद मुतवक्के बैरून मुल्क जाने वाली अफरादी क़ुव्वत और लैपटॉप के लिए भी कर्ज लिया जा सकेगा। लैपटॉप HEC के मंजूर शुदा इदारों के 18 से 30 साल तक के तलबा के लिए होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क रोज़गार पर जाने वालों को ट्रेनिंग, वीज़ा और सफरी अखराजात के लिए 10 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज का दौरानिया 5 साल और बैंक रेट काइबर +3% होगा, जबकि कर्ज की फराहमी 21 से 45 साल तक की अफरादी क़ुव्वत के लिए होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई में पाक भारत मैच के टिकट्स की रिकॉर्ड फरोख्त के हवाले से हैरानकुन इंकशाफ। पाक भारत मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 23 फरवरी को होगा, जिसके टिकट्स 45.6 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए। दुबई में तमाम मैचेस के टिकट्स 88.55 मिलियन दिरहम में फरोख्त हो चुके हैं। टिकट्स की फरोख्त पाकिस्तानी रुपए में 3 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। दुबई स्टेडियम में 25,000 शायकीन क्रिकेट के बैठने की गुंजाइश है।